मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 17 जून 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, याद में रह अपने विकर्मों की प्रायश्चित करो तो विकर्माजीत बन जाएंगे, पुराने सब हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद में रह अपने विकर्मों की प्रायश्चित करो तो विकर्माजीत बन जाएंगे, पुराने सब हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि किन बच्चों से हर बात का त्याग सहज हो जाता है। और उत्तर में बाबा ने बताया कि जिन बच्चों को अंदर से वैराग्य आता है वे हर बात का त्याग सहज ही कर लेते हैं। तुम बच्चों के अंदर अब यह इच्छाएं नहीं होनी चाहिए कि यह पहनूं, यह खाऊं, यह करूं। देह सहित सारी पुरानी दुनिया का ही त्याग करना है। बाप आए हैं तुम्हें हथेली पर बहिष्ट देने, तो इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हट जाना चाहिए। मुरली का गीत है, माता ओ माता। ओम शांति। बच्चों ने अपने माँ की महिमा सुनी। बच्चे तो बहुत हैं, समझा जाता है, बरोबर बाप है तो जरूर माँ भी है। रचना के लिए माता जरूरी होती है। भारत में माता के लिए बहुत अच्छी महिमा गाई जाती है। बड़ा मेला लगता है जगदम्बा का। कोई न कोई प्रकार से माँ की पूजा होती है। बाप की भी होती होगी, वह जगदम्बा है तो जगत पिता है। जगत अम्बा साकार में है तो जगत पिता भी साकार में है। इन दोनों को रचयिता ही कहेंगे। यहाँ तो साकार है ना, निराकार को ही कहा जाता है गॉड फादर। मदर फादर का राज तो समझाया गया है। छोटी माँ भी है, बड़ी माँ भी है। महिमा छोटी माँ की है, भल अडॉप्ट करते हैं, माँ को भी अडॉप्ट किया है तो यह बड़ी माँ हो गई, परंतु महिमा सारी छोटी माँ की है। यह भी बच्चे जानते हैं कि हर एक को अपने कर्म भोग का हिसाब किताब चुकतू करना है, क्योंकि विकर्माजीत थे, फिर रावण ने विकर्मी बना दिया। विक्रम संवत भी है तो विकर्माजीत संवत भी है। पहला आधा कल्प विकर्माजीत कहेंगे, फिर आधा कल्प विक्रम संवत शुरू होता है। अभी तुम बच्चे विकर्मों पर जीत पाकर विकर्माजीत बनते हो। पाप जो हैं उनको योग बल से प्रायश्चित करते हैं। प्रायश्चित होता ही है याद से। जो बाप समझाते हैं कि बच्चे याद करो तो पापों का प्रायश्चित हो जाएगा, अर्थात कट उतर जाएगी। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, जन्म जन्मांतर का। समझाया गया है कि जो नंबर 1 में पुण्य आत्मा बनता है वही फिर नंबर 1 पाप आत्मा भी बनता है। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शिक्षक बनते हैं सिखाने के लिए, तो जरूर मेहनत करनी पड़ेगी। बीमारी आदि होती है तो अपने ही कर्म कहे जाते हैं। अनेक जन्मों के विकर्म किए हैं, इस कारण भोगना होती है। इसलिए कभी भी इससे डरना नहीं है, खुशी से पास करना है, क्योंकि अपना ही किया हुआ हिसाब किताब है। प्रायश्चित होना ही है एक बाप की याद से। जब तक जीना है तब तक तुम बच्चों को ज्ञान अमृत पीना है, योग में रहना है। विकर्म है तब तो खांसी आदि होती है। खुशी होती है कि यहाँ ही सब हिसाब किताब खत्म हो जाएं। रह जाएंगे तो पास विद ऑनर नहीं होंगे। मोचरा खाकर मनी मिले तो भी बेइज्जती है ना। अनेक प्रकार के दुख की भोगना होती है। यहाँ अनेक प्रकार के दुख का पारावार नहीं, वहाँ सुख का पारावार नहीं रहता। नाम ही है स्वर्ग। क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि हेवनली गॉड फादर, इन बातों को तुम जानते हो। निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी तो कह देते हैं कि ये सब कागविष्टा समान सुख है। इस दुनिया में बरोबर ऐसा है, भल कितना भी किसी को सुख हो, परंतु वह है अल्पकाल का सुख। स्थायी सुख तो बिल्कुल नहीं है। बैठे बैठे आपदाएं आ जाती हैं, हार्ट फेल हो जाती है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है तो शरीर आप ही मिट्टी हो जाता है। जानवरों के शरीर फिर भी काम में आते हैं,
मनुष्य का काम में नहीं आता है। तमो प्रधान पतित शरीर कोई काम का नहीं, कोड़ियों मिसल है। देवताओं के शरीर हीरे मिसल है, तो देखो उनकी कितनी पूजा होती है। यह समझ अभी तुम बच्चों को मिली है। यह है बेहद का बाप जो मोस्ट बिलवेड है, जिसको फिर आधा कल्प याद किया है। जो ब्राह्मण बनते हैं वही बाप से वर्षा लेने के हकदार होते हैं। सच्चे ब्राह्मण बहुत प्योर होने चाहिए। सच्चे गीता पाठी को पवित्र तो रहना ही है। वह झूठे गीता पाठी पवित्र नहीं रहते। अब गीता में लिखा हुआ है कि काम महाशत्रु है, फिर खुद गीता सुनाने वाले पवित्र कहाँ रहते हैं। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, जिससे बाप ने कौड़ी से हीरे तुल्य बनाया है। यह भी तुम समझते हो, गीता पाठी नहीं समझ सकते। वह तो तोते मुआफिक पढ़ते रहते हैं। महिमा सारी है एक की ही, और किसी चीज की है ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी नहीं। तुम उनके आगे कितना भी माथा टेको, उनके आगे बलि चढ़ो तो भी वर्षा नहीं मिलेगा। काशी में काशी कलवट खाते हैं ना, अभी गवर्नमेंट ने बंद करा दिया है, नहीं तो बहुत काशी कलवट खाते थे। कुएं में जाकर कूदते थे। कोई देवी पर बलि चढ़ते थे, कोई शिव पर। देवताओं पर बलि चढ़ने का कोई फायदा नहीं। काली पर बलि चढ़ते, काली को कितना काला काला बना दिया है। अभी तो हैं सभी आयरन एज्ड, जो पहले गोल्डन एज्ड थे। अम्बा एक को ही कहा जाता है, पिता को कभी अम्बा नहीं कहेंगे। अब यह कोई भी नहीं जानते कि जगदम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा जरूर प्रजापिता ही होगा, सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगा। समझते भी हैं कि सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ब्रह्मा की स्त्री तो बताते नहीं। बाप समझाते हैं कि मैंने इस ब्रह्मा द्वारा बेटी सरस्वती को अडॉप्ट किया है। बेटी भी समझती है कि बाप अडॉप्ट करते हैं, ब्रह्मा को भी अडॉप्ट किया है। ये बहुत गुह्य बात है जो कोई की बुद्धि में नहीं बैठती है। बाप तुमको अपना भी अंत बैठ कर देते हैं, सो तो जरूर सम्मुख ही देंगे ना, प्रेरणा से थोड़ी देंगे। भगवानुवाच, हे बच्चे, सो जरूर साकार में आवे तब तो कहेंगे ना। निराकार बाप इन द्वारा बैठ पढ़ाते हैं, ब्रह्मा नहीं पढ़ाते। ब्रह्मा को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता, एक ही बाप को कहा जाता है। आत्मा समझती है ये लौकिक बाप नहीं पढ़ाते, पारलौकिक बाप बैठ पढ़ाते हैं, जिससे वर्षा ले रहे हैं। वैकुंठ को परलोक नहीं कहा जाता, वह है अमरलोक और यह है मृत्युलोक। परलोक अर्थात जहाँ हम आत्माएं रहती हैं, यह परलोक नहीं है। हम आत्माएं आती हैं इस लोक में, परलोक है हम आत्माओं का लोक। तुमने राज्य इस भारत में किया है, परलोक पर नहीं। परलोक का राजा नहीं कहेंगे, कहते हैं लोक परलोक सुहाले हों। यह है स्थूल लोक और फिर परलोक सुहाले बन जाते हैं। वही भारत वैकुंठ था, फिर बनेगा। यह है मृत्युलोक, लोक में मनुष्य रहते हैं। कहते हैं वैकुंठ लोक में जावें। दिलवाला मंदिर में भी नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में वैकुंठ के चित्र बनाए हैं। समझते हैं कि फलाना वैकुंठ पधारा, परंतु वैकुंठ तो यहाँ ही होता है, ऊपर में नहीं। आज जो यह पतित लोक है वह फिर पावन लोक हो जाएगा। पावन लोक था, अभी पास्ट हो गया है, इसलिए कहा जाता है परलोक। परे हो गया ना, भारत स्वर्ग था, अभी नरक है तो स्वर्ग अभी परे हो गया ना। अभी नरक है तो स्वर्ग अभी परे हो गया। तो बाबा कहते फिर ड्रामा अनुसार वाम मार्ग में जाते हैं तो स्वर्ग परे हो जाता है, इसलिए परलोक कहते हैं। अभी तुम कहते हो कि हम यहाँ आकर नई दुनिया में फिर से अपना राज्य भाग्य करेंगे। हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं, जो करेगा सो पाएगा। सब तो नहीं करेंगे। जो पढ़ेगा लिखेगा वह होगा बैकुंठ का नवाब, अर्थात मालिक बनेंगे। तुम इस सृष्टि को सोने का बनाते हो। कहते हैं ना, द्वारिका सोने की थी, फिर समुद्र के नीचे चली गई। कोई बैठी तो नहीं है जो निकालेंगे। भारत स्वर्ग था, देवताएं राज्य करते थे, अभी तो कुछ नहीं है, फिर सब कुछ सोने का बनाना पड़े।
ऐसे नहीं कि वहां सोने के महल निकालने से निकल आएंगे, सब कुछ बनाने पड़ेंगे। नशा होना चाहिए कि हम प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। यह प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज है, वह है प्रिंस प्रिंसेस के पढ़ने की कॉलेज। तुम रजाई लेने के लिए पढ़ रहे हो। वह पास्ट जन्म में दान पुण्य करने से राजा के घर में जन्म ले प्रिंस बने हैं। वह कॉलेज कितनी अच्छी होगी, कितने अच्छे कोच आदि होंगे। टीचर के लिए भी अच्छा कोच होगा। सत्युग त्रेता में जो प्रिंस प्रिंसेस होंगे उन्हों का कॉलेज कितना अच्छा होगा। कॉलेज में तो जाते होंगे ना, भाषा तो सीखेंगे ना। उन सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज और द्वापर के विकारी प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज देखो, और तुम प्रिंस प्रिंसेस बनने वालों का कॉलेज देखो, कैसा साधारण है। 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलती है। तुम जानते हो वहां प्रिंस कैसे जाते हैं कॉलेजेस में? वहां पैदल भी नहीं करना पड़ता, महल से निकले और ये एरोप्लेन उड़ा। वहां की सुंदर कैसी अच्छी कॉलेजेस होंगी, कैसे सुंदर बगीचे महल आदि होंगे। वहां की हर चीज सबसे ऊंच नंबर 1 होती है। 5 तत्व ही सतोप्रधान हो जाते हैं। तुम्हारी सेवा कौन करेंगे? यह 5 तत्व अच्छे से अच्छी चीज तुम्हारे लिए पैदा करेंगे। जब कोई फल बहुत अच्छा कहाँ से निकलता है तो वह राजा रानी को सौगात में भेजते हैं। यहाँ तो तुम्हारा बाप शिव बाबा है सबसे ऊंच, उनको तुम क्या खिलाएंगे? यह कोई भी चीज की इच्छा नहीं रखते, यह पहनूं, यह खाऊं, यह करूं। तुम बच्चों को भी यह इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। यहाँ यह सब किया तो वहाँ कम हो जाएगा। अभी तो सारी दुनिया का त्याग करना है, देह सहित सब कुछ त्याग। वैराग्य आता है तो त्याग हो जाता है। बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को हथेली पर बहिष्ट देने आया हूँ। तुम जानते हो बाबा हमारा है तो जरूर उनको याद करना पड़े। जैसे कन्या की सगाई होती है या लगन जुटती है तो कभी नहीं कहेगी कि हम पति को याद नहीं करती, क्योंकि ये लाइफ का मेल हो जाता है। वैसे ही बाप और बच्चों का मेल होता है, परंतु माया भुला देती है। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, इसमें मुक्ति, जीवन मुक्ति आ जाती है। फिर तुमसे यह काम क्यों भूल जाता है? इसमें है बुद्धि का काम। जुबान से कुछ बोलना नहीं होता है और निश्चय करना है। हम जानते हैं पवित्र रह पवित्र दुनिया का वर्षा लेंगे। इसमें समझने की बात है, बोलने की बात नहीं है। हम बाबा के बने हैं। शिव बाबा पतितों को पावन बनाने वाला है। कहते हैं मुझे याद करते रहो, इसका अर्थ ही है मन मना भव। उन्होंने फिर कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है, पतित पावन तो एक ही है, सर्व का सदगति दाता एक को ही याद करना है। कहते हैं मुझ एक बाप को भूलने के कारण कितनों को याद करते रहते हो। अभी तो मुझे याद करो तो विक्रमाजीत राजा बन जाएंगे। विक्रमाजीत राजा और विक्रमी राजा का फर्क भी बताया ना। पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, नीचे आना ही है। वंश फिर शूद्र वंश, वैश्य वंशी बनना माना वाम मार्ग में आना। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सारी बुद्धि में है। इस पर कहानियां भी बहुत हैं। वहाँ मोह की भी बात नहीं रहती। बच्चे आदि बहुत मौज में रहते हैं, ऑटोमेटिक अच्छी रीति पलते हैं। दास दासियां तो आगे रहते ही हैं। तो अपनी तकदीर को देखो कि हम ऐसी कॉलेज में बैठे हैं जहाँ से हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। फर्क तो जानते हो ना, वह कलयुगी प्रिंस प्रिंसेस और वह सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस। वह महारानी महाराजा और वह राजा रानी। बहुतों के नाम भी हैं, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण। फिर उन लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं? नाम तो एक ही है ना। हाँ, वह स्वर्ग के मालिक थे। अभी तुम जानते हो कि यह नॉलेज शास्त्रों में नहीं है। अभी तुम समझ गए हो यज्ञ तप दान पुण्य आदि में कोई सार नहीं है। ड्रामा अनुसार दुनिया को पुराना होना ही है। मनुष्य मात्र को तमोप्रधान बनना ही है। हर बात में तमोप्रधान, क्रोध लोभ सब में तमोप्रधान। हमारे टुकड़े पर इनका दखल क्यों? मारो गोली,
कितना मारामारी करते हैं, आपस में कितना लड़ते हैं, एक दो का खून करने में भी देरी नहीं करते हैं। बच्चा समझता कहाँ, बाप मरे वर्षा मिले। ऐसी तमोप्रधान दुनिया का विनाश होना ही है, फिर सतोप्रधान दुनिया आएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। सब हिसाब किताब समाप्त कर पास विद ऑनर हो, इज्जत से जाना है। इसलिए कर्म भोग से डरना नहीं है, खुशी खुशी चुकतो करना है। और सेकंड पॉइंट है, सदा इसी नशे में रहना है कि हम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज। बाबा ने वरदान दिया, अचल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अचल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जो अचल स्थिति वाले हैं उनके अंदर यही शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न होती है कि यह भी अचल हो जाए। अचल स्थिति वालों का विशेष गुण होगा रहम दिल। हर आत्मा के प्रति सदा दातापन की भावना होगी। उनका विशेष टाइटल ही है विश्व कल्याणकारी। उनके अंदर किसी भी आत्मा के प्रति घृणा भाव, द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव या गलानी का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। सदा ही कल्याण का भाव होगा। स्लोगन है, शांति की शक्ति ही अन्य के क्रोध अग्नि को बुझाने का साधन है। शांति की शक्ति ही अन्य के क्रोध अग्नि को बुझाने का साधन है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।